देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब हरियाणा के रिश्तों में नया तनाव। पहली बार पंजाब ने हरियाणा का पानी रोका। जानिए 3 बड़े मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। पंजाब और हरियाणा दो पड़ोसी राज्य जो कभी एकजुट पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, अब एक बार फिर आमने सामने हैं। ताजा मामला पानी को लेकर है, जिसमें पंजाब सरकार ने हरियाणा को पानी देने से इनकार कर दिया है। ये पहला मौका है जब पंजाब ने सार्वजनिक तौर पर हरियाणा का पानी रोकने का फैसला लिया है। हालांकि यह विवाद पानी तक सीमित नहीं है। किसान आंदोलन और चंडीगढ़ जैसे 2 और बड़े मुद्दों पर भी दोनों राज्यों के बीच पहले जबरदस्त टकराव हो चुका है, जिनमें केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। पानी पर टकराव। भगवंत मान ने हरियाणा को पानी देने से इनकार किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ही हाल ही में एक सख्त बयान देते हुए कहा है कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है। उनका कहना है कि हरियाणा अपनी पानी की पूरी वार्षिक मात्रा पहले ही 2 महीने पहले इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए पंजाब पर और पानी देने का कोई दायित्व नहीं बनता। इस फैसले के बाद हरियाणा में गर्मी के मौसम में जल संकट और गहरा सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले से ही सिंचाई और पीने के पानी की भारी कमी है। पहला, किसान आंदोलन। जब खट्टर और अमरिंदर हुए आमने सामने। किसान आंदोलन के समय 30 अगस्त 2021 को हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए खट्टर से इस्तीफे की मांग कर डाली थी। इस पर खट्टर ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, कैप्टन कौन होते हैं इस्तीफा मांगने वाले। इसके बाद खट्टर ने पंजाब सरकार पर किसान आंदोलन को उकसाने का आरोप तक लगा दिया था। इस राजनीतिक लड़ाई का असर न केवल दोनों राज्यों के प्रशासनिक संबंधों पर पड़ा, बल्कि किसान आंदोलन की दिशा और धाराओं को भी प्रभावित किया। दूसरा, SYL नहर विवाद। 47 साल से जारी है खींचतान। हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक SYL नहर को लेकर दशकों से विवाद जारी है। इस विवाद की शुरुआत 1976 में हुई, जब दोनों राज्यों के बीच SYL नहर निर्माण पर सहमति बनी थी और पंजाब ने हरियाणा से 1 करोड़ रुपए लेकर 1977 में निर्माण की अनुमति दी। लेकिन पंजाब में राजनीतिक और सामाजिक विरोध के चलते नहर का निर्माण अधूरा रह गया। 4 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला देते हुए पंजाब को आदेश दिया कि हरियाणा को उसका हक का पानी दिया जाए। बावजूद इसके जमीन पर कोई ठोस अमल नहीं हुआ है। इसका सीधा असर हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर पड़ा है, जहां अब तक पानी की भारी कमी है। गर्मियों में सिंचाई के लिए किसान पूरी तरह बारिश पर निर्भर रहते हैं और कई शहरों में टैंकर से पानी की आपूर्ति करनी पड़ती है। तीसरा, चंडीगढ़ विवाद। राजधानी पर कब्जे की सियासी खींचतान। चंडीगढ़ जो दोनों राज्यों की साझा राजधानी है, एक लंबे समय से विवाद का विषय बनी हुई है। 1966 में हरियाणा के गठन के बाद से ही यह विवाद अस्तित्व में है। 1 अप्रैल 2022 को पंजाब विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा घोषित करने की मांग रखी। इसके जवाब में 5 अप्रैल 2022 को हरियाणा विधानसभा ने भी चंडीगढ़ पर अपना दावा जताया। हालांकि दोनों राज्यों के अनेक सरकारी कार्यालय चंडीगढ़ में ही स्थित हैं, जैसे हरियाणा का सचिवालय, चुनाव आयोग, खाद्य और आपूर्ति विभाग आदि। लेकिन जब भी केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ में कोई नई परियोजना शुरू करने की चर्चा होती है, तो सियासी विवाद भड़क उठता है। हरियाणा लंबे समय से चंडीगढ़ में 60:40 की मांग करता आया है, पर अब वहां केंद्र सरकार के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति में बढ़ोतरी से दोनों राज्यों के अधिकारियों का अनुपात कम होता जा रहा है, जिससे असंतोष और बढ़ा। हरियाणा पर टकराव का असर। पहला, किसान आंदोलन का आर्थिक प्रभाव। किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा ने पंजाब से आने वाले किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पंजाब ने उन्हें दिल्ली की ओर बढ़ने दिया। इससे हरियाणा दिल्ली बॉर्डर लंबे समय तक बंद रहा और हरियाणा के उद्योगों और व्यापार पर बड़ा असर पड़ा। सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरा, SYL विवाद से कृषि संकट। हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में सिंचाई की भारी समस्या, गर्मियों में जल संकट और गंभीर हो जाता है। अगर SYL नहर बन जाती तो हरियाणा का जल संकट खत्म हो सकता था, लेकिन अब भी वहां के किसान बारिश पर निर्भर हैं। तीसरा, चंडीगढ़ पर अधिकार न मिलने से संस्थागत नुकसान। आज तक हरियाणा की अपनी अलग विधानसभा और हाईकोर्ट नहीं है। केंद्र की सीधी नियुक्तियों के चलते हरियाणा के अधिकारियों की संख्या घट रही है और राजनीतिक असंतोष बढ़ता जा रहा है।
निष्कर्ष, क्या सुलझेगा यह टकराव? पंजाब और हरियाणा के बीच पानी, चंडीगढ़ और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे महज प्रशासनिक विवाद नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान और संसाधनों के नियंत्रण से जुड़े गहरे सवाल हैं। इन तीनों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के दखल के बावजूद कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है। ऐसे में जरूरी है कि दोनों राज्य अपने मतभेद बातचीत और सहमति से सुलझाएं ताकि क्षेत्रीय शांति, किसान हित और संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित हो सके। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।